कल हमने मतलब कल नहीं तो जो पहला कोई वीडियो है वो उसमें हमने सिंपल सी प्रोग्राम कराया था आपका। और सिंपल सी प्रोग्राम में हमने कुछ नॉर्मल जी मैंने किया था। थोड़ा सा इस बार आज हम कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे ये देखिए, आपका यहाँ पे ये देखिए एक क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्या रहेगा, 4 मार्क का रहेगा। ज़्यादा नहीं है, आपको क्या करना है, फंक्शंस लिखना है, फंक्शन डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे होता है राइट ये फंक्शन इन पाइथन मेक पुश पैकेज। मतलब मेक पुश जो है ये पैकेज का ये एक फंक्शन है। इस नाम से आपको बनाना है एक फंक्शन। और मेक पॉप पैकेज ये दूसरा है। ये भी बनाना है आपको पॉप के नाम, जो पॉप करता है। मेक पुश जो है ये पुश करवाएगा, मतलब इंसर्ट करवाएगा। मेक पॉप जो है आपको क्या करवाएगा, वो पॉप और डिलीट करेगा पैकेज। मतलब पैकेज क्या है, पैकेज ये लिस्ट, पैकेज जो है एक लिस्ट है। और उसके अंदर पैकेज के डिस्क्रिप्शन होंगे। पैकेज जो है एक लिस्ट है और एक आपको एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा आपका ये लिस्ट ऑफ पैकेज डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आप समझ रहे होगे पैकेज डिस्क्रिप्शन क्या होता है, पैकेज क्या होता है। ठीक है, तो पैकेज डिस्क्रिप्शन जो है, पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पैकेज डिस्क्रिप्शन मतलब एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे पैकेज के डिस्क्रिप्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज पेमेंट, मान के चलिए पेमेंट, सैलरी पेमेंट मान के चलिए 9,300 टू 34,000, ये एक पैकेज है। ठीक है, और एक पैकेज है जो तो सपोज साल ईयरली होता है, सपोज 4 lakhs 10 lakhs, सपोज एक पैकेज। और वो आपकी शायद नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। हम इसको ऐसे बनेंगे पैकेज पे बैंड लेंगे हम। तो अभी हम क्या करेंगे, तो आपको समझ में आ गया पैकेज क्या है, एक लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। और इसने बता रखा है, क्वेश्चन बता रखा है कि मेक पुश के नाम से आपको फंक्शन का नेम क्रिएट करना है। और मेक पॉप के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना है, मतलब फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करना है। और पैकेज जो है, ये पैकेज जो है ये उसका क्या है, एक लिस्ट का नाम है जिसके अंदर सारे पैकेजेस के डिस्क्रिप्शन होंगे। हर एक पैकेज का डिस्क्रिप्शन होगा। तो मेक पुश क्या करेगा, पुश का काम करेगा। मेक पॉप क्या करेगा, पॉप का काम करेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए ये तो फंक्शन के हिसाब से अगर हम चलेंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास हमको क्या करना है, ये 4 मार्क का जो क्वेश्चन है नहीं, ये सिर्फ बस सिर्फ 2 काम करना है। एग्जाम्पल वर्ड में बता रहा हूँ, 2 चीज लिखना है। फंक्शन डेफिनेशन ऑफ मेक पुश, फंक्शन डेफिनेशन ऑफ मेक पॉप। मैं आपको 2 चीज बता देता हूँ आपको, बाद में हम मेन जो है मेन पार्ट जाएंगे और जिसको बोलते हैं मेन फंक्शन जाएंगे। तो इसमें क्या बोल रखा है, पैकेज एक लिस्ट है जो रिसीव हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेक पुश, और पैकेज जो है आपका लिस्ट का नाम है। मतलब हम ट्रांसफर कर रहे हैं पैकेज ने, पैकेज जो नेम है वो आ रहा है वहां से। ठीक है, तो हमने क्या किया, और हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश कैसे होगा, पुश हो सकता है आपका अपेंड की जगह। आप लिस्ट आप यूज करो तो अपेंड तो यूज करोगे पुश करने के लिए, और अपेंड क्या कहाँ पुश करता है, लास्ट में। और एम्प्टी है तो शुरू में पुश हो जाएगा। तो हमने सपोज एक वेरिएबल लेंगे ए, पैकेज मतलब पैकेज डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। मुझे लग रहा है ये कैरेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू इनपुट। कैरेक्टर मतलब इनपुट ले लिया। इनपुट जो फंक्शन है पाइथन का, वो क्या करता है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। इनपुट एंटर डिस्क्रिप्शन
ऑफ पैकेज, ऑफ द पैकेज। ठीक है, हर एक पैकेज का डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो पैकेज का डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे वो कहाँ स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। अगर उसको हम स्टोर करना है कहाँ पे, लिस्ट में, मतलब ये बकेट में। और इस बकेट का नाम क्या है, इस बकेट का नाम है आपका, इस बकेट का नाम है पैकेज, और जो कंटेनर है ये। ठीक है, इसका नाम पैकेज है। तो हम क्या करें, पुश करेंगे। पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे, अपेंड कमांड लिखेंगे। तो डायरेक्ट अपेंड कमांड लिखेंगे नहीं, पैकेज का बकेट का नाम क्या है, पैकेज डॉट अपेंड ब्रैकेट में ए। अब क्या हो जाएगा, इससे आपका पुश हो जाएगा। उसने बोला कि पॉप करना है, एलिमेंट पॉप करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पॉप करना है किसके नाम से, मेक पॉप के नाम से आपको फंक्शन बनाना है। तो आप क्या लिखोगे, सेम मेक पॉप, जैसे लिखा हुआ है पी और बड़ा है तो पी यहाँ बड़ा लिखना है, और एम बड़ा है तो एम बड़ा लिखना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आज इट इज लिखना है। ठीक है, तो हम दोबारा उसमें लिखा भी है कि पैकेज रिसीव करवाना है, तो हम लिखेंगे पैकेज। ठीक है, रिसीव कर लिया। अगर हमको रिमूव करना है, एलिमेंट को रिमूव करना है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर से रिमूव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉप यूज करना है। पॉप एक फंक्शन है, मेथड है लिस्ट का। तो उसके लिए जैसे सिंपल पीओपी ब्रैकेट स्टार्ट एंड और पैकेज लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे हम, पैकेज पैकेज डॉट पीओपी ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो जाएगा। बट एक, जैसे मैंने बताया था आपको, एक ऑर्डर फ्लो कंडीशन रहता है। एम्प्टी लिस्ट से अगर हम कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कंडीशन देंगे इफ क्या है, पैकेज इज एम्प्टी, मतलब इक्वल टू एम्प्टी। चलो आप ऐसे ऐसे मैं कराया नहीं था पिछली वीडियो में, और आप ऐसे भी ले सकते हो। और लेंथ पैकेज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर होगा तो क्या करना है, अंडरफ्लो कंडीशन दिखाना है, प्रिंट अंडरफ्लो केस। और हम इसे लिख सकते हैं द पैकेज इज एम्प्टी, द पैकेज इज एम्प्टी, पी टी वाई। ठीक है, ये आप कुछ भी लिख लो जो आपको रिलेटेड होना चाहिए, बट अंडरफ्लो वर्ड अगर आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो, अगर आपका ये पैकेज नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे आप, पैकेज से आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी, अगर हम ये क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन में जितना लिखा है ना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, इस ऐसे अगर आप इतना ही लिखोगे, इतना ही बस, इतना इतना लिख लोगे, तो आपका 4 मार्क मिल जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, केस सेंसिटिव है, पी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, प्रिंट पैकेज डॉट, इशारा, ये 4 मार्क का है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन है, उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये है। 4 मार्क है, बट आपको ध्यान रखे लिखना है। और एक भाई ये जो है स्कोरिंग क्वेश्चन है, एक भी मार्क नहीं घटेगा। ठीक है, अच्छा एक हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज पैकेज जो है पहले, अच्छा अच्छा इंसर्ट भी पुश कर दिया, अगर हम पुश करेंगे, हम और पुश करेंगे। ठीक है, पहले मैं सब यहाँ डाट को बोल देता हूँ। और आप पैकेज जो है वो आपको मान के चलो 9300, 9300 टू आपका चलिए
34,000। ये पहला एलिमेंट आपने इंसर्ट किया, बहुत सुंदर अक्षर है, डोंट वरी। ठीक है, अगर उसके बाद तो अगर एक बार इंसर्ट करोगे तो फिर एक बार आपको मेक पुश यूज करना पड़ेगा। तो मेक पुश पैकेज मतलब कॉल करना पड़ेगा। तो सेकेंड टाइम अगर आपको पुश कराना है एक और एलिमेंट, पैकेज दूसरा पैकेज मतलब डिस्क्रिप्शन और ऐड करना है, फिर क्या करोगे, फिर दोबारा यहाँ लिखोगे, तो दोबारा इंसर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं एक देता हूँ, पे बैंड देता हूँ 5,600 टू 40,000। ठीक है, कितना हुआ, 4,000, 40,000 हो गया। अगर हमको रिमूव करना है पैकेज, तो पुष्प दोनों पर बने। अब तो ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, पहले तो मैंने ऐसे ही आपका ये जो था आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूरा की पूरा, मतलब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इतने लिख दोगे, आपको 4 मार्क मिल जाएगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, और कंप्यूटर में चेक करने के लिए मेक पॉप पीओपी पैकेज। हम बार बार क्यों पैकेज लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, यहाँ कॉल, ये कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉल्ड फंक्शन है, ये कॉल्ड फंक्शन है, ये पैकेज का मेक पुश का, ये दोनों कॉलिंग फंक्शन है। दो बार हम कॉल कर रहे हैं, ये दो बार ये रिसीव करेगा, वो काम करेगा। ये पॉप का जो है ये कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉल्ड फंक्शन है। ये पूरा जितने बार आप पॉप लिखोगे कॉल करोगे, इतने बार वो कॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉप पैकेज किया, तो फिर क्या होगा, एक एक पैकेज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिमूव हो गया। इसके बाद अगर आपको सपोज दोबारा पुश करना है, फिर दोबारा फंक्शन लिखोगे, मेक पुश, मेक पुश पैकेज लिखोगे। तो हाँ, इसके बाद फिर अगर सपोज एक बार पुश पॉप करने के बाद अगर आपको क्या करना है, तो ये अगर एक्चुअली ये पैकेज पॉप हो रहा है, पुश हो रहा है, ये पता चलने चलिए आपको एक और फंक्शन मतलब डेफिनेशन क्रिएट करना है, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले। दिखना चाहिए ना फिर आपको, डिस्प्ले पैकेज, पैकेज के अंदर कंटेंट क्या है और दिखना है आपको। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट पैकेज, ये तो प्रिंट कर लेगा, बट क्या करेगा वो, प्रिंट क्या करेगा वो, एक साथ दोनों एलिमेंट शो कर देगा एक ही लाइन में। तो हमेशा हम जब हम बट हमको क्या करना चाहिए, अगर इंडिविजुअल प्रिंट करना है तो क्या करना चाहिए, हमको एक एक अगर प्रिंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करना है। अगर एक साथ आपको प्रिंट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट पैकेज। और इसमें क्या होगा, आपका जो टॉप एलिमेंट जो होगा वो राइट साइड में शो करेगा। बट हमारे यहाँ अच्छा, इसमें अगर इवन सिंगल हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, मतलब हर एक पैकेज को प्रिंट करना है, तो हम एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज लेन, मतलब हम लास्ट लेन, लेन हमने लेन पैकेज, हम क्या कर रहे हैं, हमेशा लास्ट एलिमेंट को पहले प्रिंट करेंगे, उसके बाद उसके नीचे, उसके मतलब ये वाला पहले प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, मतलब जो है टॉप एलिमेंट ऊपर प्रिंट होना चाहिए। तो कहाँ से चलेगा, फॉलो और यूज करेंगे, लेंथ -1 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका दो एलिमेंट है, लेंथ आएगा 2, तो शुरू कहाँ से होता है, लास्ट एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 0, 0 से स्टार्ट होता है ना लिस्ट, 0 1 2, फिर मतलब 1 0 2। ठीक है ना, हम इसको -1 कर देंगे, चलेंगे कहाँ पे, कहाँ तक, 0 तक। तो अगर हम रखते हैं 0,
तो बार बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 1 0, पहले 1 फिर -1 0, तो यहाँ पे करेंगे हम लिखेंगे -1, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखेंगे फिर हम प्रिंट करेंगे इसको, एक तो छूट गया, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट पैकेज। अब देखो, अगर हमने प्रिंट फंक्शन तो लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है और प्रिंट फंक्शन डेफिनेशन है, इसको देखना भी चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले पैकेज। हम यहाँ पे पैकेज सेंड कर रहे हैं, तो ये अगर रिसीव कर रहा है पैकेज, यहाँ पैकेज सेंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी दोबारा रिसीव कर प्रिंट करवाएंगे डिस्प्ले ऐसे करते हैं ना, दोबारा इसको ले लेते हैं, पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कितने बार डिस्प्ले यूज किया, 3 बार, ठीक है। अब देखो, अब क्या होना चाहिए, जब हम पैकेज, पहला पैकेज से हमारा क्या है, सपोज अब हम पहला पैकेज आपका है, मान के चलिए 9300 टू 34,000। सेकेंड पैकेज क्या है आपका, मान के चलिए आप 56,000 टू 40,000। दो आपने पुश किया, पहले में एक पुश कर लिया, उसमें दूसरा पुश कर लिया, अब डिस्प्ले कर रहे हो, जब डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे आएगा, तो पहले लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, कौन सा करेगा डिस्प्ले, पहले प्रिंट करेगा, पहले क्या प्रिंट करेगा आपका, पहले प्रिंट करेगा 50,056, थोड़ा सा लार्ज हो गया, इसको हम करेंगे क्या 56, सबसे ऊपर आएगा, पहले आएगा क्योंकि हमने लास्ट वाला पहले प्रिंट कर रहे हैं, 56, बहुत सुंदर अक्षर हो रहा है, टू 40,000, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेट 40,000, ठीक है। उसके नीचे आएगा 93,100 टू 34, चलो ये लिखा है 34,000, ठीक है। ये दोनों आएगा, देखो इस दोनों में, इसका रिजल्ट, ये पुश किया, ये पुश किया, ये आपने डिस्प्ले किया, इस डिस्प्ले से ये दोनों शुरू करेगा, ठीक है। पहला में है, पहला डिस्प्ले का आ गया, ये आपका पहला डिस्प्ले का है। अगर फिर हम पॉप कर रहे हैं, पॉप करने के बाद क्या रिमूव होगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला, ये रिमूव होने के बाद क्या प्रिंट होगा, प्रिंट हो जाएगा आपका सेकंड केस में, ये पहला केस में, फर्स्ट केस में, फर्स्ट डिस्प्ले में, सेकंड डिस्प्ले में क्या प्रिंट होगा, ये वाला डिस्प्ले जो है प्रिंट होगा आपका 93,000 टू 34,000, क्योंकि पॉप आपने पॉप फंक्शन रिमूव्स द टॉप ऑफ द एलिमेंट, टॉप का जो एलिमेंट है वो रिमूव कर रहा है, ठीक है। हो गया, ये आपका है कौन से केस में, सेकंड केस में, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में, ये डिस्प्ले हो गया, होने के बाद मैं एक पुश, एक और एलिमेंट पुश कर रहे हो, चलो ये कट गया, कटने के बाद आपने क्या पुश किया, तब आप लिख रहे हो ये कटने के बाद आप लिख रहे हो, मान के चलिए 9,000, ना सपोज इसको हम कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, डिपेंड करता है, हम लिखते हैं इसको, ओहो
लगते हैं 20,000 लगता है, TH लिख देता हूँ 20,000 लिख देता हूँ 20,000 टू 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। और आपने ऐसे लिखा तो ये ध्यान रखिए, ये मैंने सिंपल यहाँ लिखने को दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने ये ऐसे लिख दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे 20,000 200 ऐसे करके जितना चाहिए, और 1 लाख ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये आएगा तो क्या होगा, वो प्रिंट क्या करेगा थर्ड केस में आपका प्रिंट करेगा, थर्ड केस में ये प्रिंट करेगा आपका 3, थर्ड केस में क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा आपका 20,000, सबसे ऊपर आएगा 20,000 टू 1 लाख, कितना कितने जीरो है, 5 है 6, 3 1 1 लाख। उसके नीचे आ जाएगा 9,300 टू 34,000, ठीक है। ये थर्ड केस में, तो हमने 3 बार प्रिंट किया, तो थर्ड केस में ये आ गया, ठीक है। हम देखते हैं ये जो हमने केस लिखा है, अच्छा ये देखो हमने यहाँ पे 0 तक लिया, मतलब रेंज, अगर हम रेंज करते हैं 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे, नहीं तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं करेगा, मतलब बिफोर 1। अब डोंट कंफ्यूज, मतलब -1 से पहले तक, ठीक है। अब देखो ये चीज, ये आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, और हम इसको डेस्कटॉप में सेव करेंगे, डेस्कटॉप में ABCD, और क्या नाम दिया था मैंने, ABCD, ABCD ई दे देते हैं, CD ई दे देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने सेव कर दी, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज 3 बार ये प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम प्रिंट एंटर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ मेथड कुछ फंक्शन गलत है, क्या होना चाहिए इसमें, डेफ, DF, ये सब में डेफ आएगा क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, DF, ठीक है। और दोबारा सेव कर लेते हैं, फिर ऑन करते हैं, अब मुझे लग रहा है हो जाएगा। पैकेज इज नॉट डिफाइन, पैकेज जो है वो आपने डिफाइन नहीं किया, मतलब आपको पैकेज को यहाँ पे लिस्ट बनाना है, डिक्लेयर करना है, डिफाइन मतलब डिक्लेयर, ठीक है, डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं सेव करके, अब देखो एंटर द पैकेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज, पहले क्या एंटर करेंगे, पहले एंट्री करेंगे हम 9,300 टू 34,000, 34,000 एंटर किया। सेकेंड टाइम क्या एंटर कर रहे हैं, 56,000 टू 40,000, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2 बार आपने पुश किया, यहाँ पे आ गया डिस्प्ले, देखो डिस्प्ले में क्या आ रहा है, एक बार डिस्प्ले, ये डिस्प्ले में क्या आना चाहिए, सबसे ऊपर क्या आना चाहिए आपका 56,000, देखिए 56,000 थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये पैकेज पहला ये वाला पैकेज यहाँ पे आ गया, उसके नीचे टॉप वाला यहाँ आ गया, नीचे आ गया उसका, ओके। फिर उसके बाद एक पॉप ऑप्शन लिखा हुआ है, पॉप, तो क्या हुआ, टॉप एलिमेंट यहाँ पर रिमूव हो गया, और अब क्या हुआ 93,000 और 34, 9300 टू 34,000 जो है वो टॉप बन गया, और उसने रिमूव हो गया, और सेकंड टाइम ये शो किया। और इसके बाद दोबारा हमने लिखा है पुश, मेक पुश पैकेज, तो हम लिखेंगे 1 lakhs
ये क्या लिखा है? 20,000, 20,000, 20,000 to 1 lakh। ठीक है, ये हमने पैकेज एंटर कर लिया, ये टॉप में जाएगा। और टॉप में जाने के बाद देखो आपका टॉप का एलिमेंट बन गया 20,000 टू 1 lakhs, ये पैकेज का डिस्क्रिप्शन है। और ये हो गया आपका 93,000 से 34, ये हो गया आपका टॉप का नीचे वाला जो एलिमेंट है वो है। ठीक है, दिस इज अनदर वीडियो। एक्चुअली मेरा ये जो मतलब था आपको बताना, कि मतलब था कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप अच्छे से। ये चार, ये ऐसे ही लिख आएगा क्वेश्चन, आपको इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, रिजल्ट मिल जाएगा आपको 4 मार्क पक्का। हाँ, प्रैक्टिकल चेक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये चीजें। और थोड़ा थोड़ा हम चेंज करेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग ये देखिए, और पूरा प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये बगल में आ जाएगा, यहाँ इसके बगल में आ जाएगा ऐसे। तो हम इसको इंडिविजुअल लिखेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हो गया ये, दिस इज ऑल अबाउट आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से समझिए। और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे, अब इसके रिलेटेड है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क का जो है, ध्यान रखो स्टार्ट से एक ही क्वेश्चन आता है जो 4 मार्क का है। इस बार हो सकता है ज्यादा आ सकता है, वो मतलब कि वो रिड्यूस कर दिया सिलेबस, तो बट हमको इससे अच्छे से समझना है। तो इतना इतना जो है क्वेश्चन है, और इसका कोडिंग इतना है बस, 4 मार्क। बट आपको ध्यान रखना है कैपिटल स्मॉल गैप इंडेंटेशन वगैरह अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो दूसरा वीडियो जो है इतना है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही सही काफी है। और उसको आपके लिए कोई डाउट है, आपको कोई डाउट, बट ये दोनों कोडिंग आप कॉपी में करोगे। ये क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है, हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 में लिख सकते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको आप देख लेना, क्वेश्चन 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2 का आप क्वेश्चन यहाँ लिखोगे, और ये कोडिंग उसे लिखोगे, ये जो कोडिंग है ना यहाँ पे, हाँ ये लिखोगे। बाद में थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिन क्लास आवर या फिर क्लास आवर के बाद भी समझ सकते हो मेरे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं।